अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विदुरमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज मैं MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ और इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने। इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको हमें आगे लेके जाना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेक्चर शुरू होने लगा है। इसमें आपकी डबल एंट्री की प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके बाद आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। अब इसमें आपने किस तरह देखना है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा और हम आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ये ट्रांजेक्शन अर्ली ट्रेडर मंथ ऑफ द जनवरी जनवरी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो आपने देखनी है। अब इसमें हमने जो एक मिनट है, मैं कर लूँ। अच्छा जी, ये ऐसे इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन आई है, इसकी हमने डबल एंट्री करनी है और लेजर अकाउंट बनाना है इसका। ठीक है। अब उसने कहा कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कमेंस होता है या इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी डबल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट कैश और क्रेडिट कैपिटल। कैश इंक्रीज हो तो डेबिट होता है और कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। अब इसकी नेचर देख लीजिएगा सबकी, ये लिख लीजिएगा एसेट एक्सपेंस। जब दोनों इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं और जब दोनों डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, मतलब आपका बिजनेस एसेट आया, इंक्रीज हुआ है और गया तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है। अब लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम, ये दोनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है, ये क्रेडिट होंगे। ठीक, अब इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स कर लें। ठीक है, ये डेबिट हो रही है, क्रेडिट होगी, ये क्रेडिट होगी, ये डेबिट होगी। ठीक है, तो कैपिटल कैश कौन कैश का आपके बिजनेस में आया, तो जब बिजनेस में इनहेंस होता है कैश तो डेबिट होता है, तो कैपिटल की नेचर कैपिटल, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ओपन, इसको हम क्वेश्चन इसके साथ साथ मैं वो टी अकाउंट के साथ साथ समझाता जाऊँगा डबल एंट्री इसकी क्या करनी है। ऐसे ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 1500 एंड पेड फर्नीचर 1500 थ्रू चेक, पेड व्हीकल और 1500 थ्रू चेक। बोर्ड्स गुड्स, बोर्ड्स का मतलब परचेज करना, टू गुड्स, ये डेट भी बताई हुई है, नंबर भी बताया हुआ है। ऑन क्रेडिट मिस्टर ए 50,000, गुड्स परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। चलिए, रिटर्न आउट द गुड्स मिस्टर ए गुड्स। अब देखें इसमें ना, ये देखना कि मिस्टर ए ने किया क्या था। तो मिस्टर पे देख लेते हैं, मिस्टर ए से हमने क्या किया था, मिस्टर ए से हमने बाय की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इन्वेंट्री करनी है, इस हिसाब से इसकी ट्रांजेक्शन होनी है। ठीक है, तो आगे गुड्स होल गुड्स मिस्टर बी में मिस्टर बी को हमने बेची है और मिस्टर बी को हमने रिटर्न भी कर दिया है, सेल किया। पे थ्रू चेक, मिस्टर ए को हमने चेक के थ्रू मिस्टर ए को पे किया है। मिस्टर बी को हमने पेड किया थ्रू चेक ऑफ द 20,000। ठीक है, रिटर्न ऑफ द बी। ठीक है, सही है। और उसके बाद सेल पेड सैलरी थ्रू चेक 50,000, अक्रूड एक्सपेंस मंथली 20,000 एंड पे डिपॉजिट बैंक इन दी 10,000। अब इसको हमने ये देखना है उसमें टी अकाउंट के हिसाब से। अब ये देखिएगा, ये क्रेडिट है और ये डेबिट चीज़ है। मतलब ये टी अकाउंट बना हुआ नरेशन है, नरेशन, इसमें नरेशन में लिखता डेट और डेट लिखनी होती है सारा कुछ, कि किस डेट में पीछे सारी लिखी हुई है। क्या ऐसे क्या देखो, क्या पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी, ये देखो ये ट्रांजेक्शन थी हमारी क्या, स्टार्ट बिजनेस विद 2 लाख इन कैश। तो इसकी एंट्री होती थी डेबिट अकाउंट कैश, डेबिट कैश और क्रेडिट होगा कैपिटल। ऐसे ही है, तो कैश एक अकाउंट कैश का बन जाएगा और एक अकाउंट कैपिटल। लेजर अकाउंट अलग अलग बनाने हैं आपने, लेकिन कैश की जो जो ट्रांजेक्शन है तो कैश में इन्वॉल्वमेंट करनी है। ठीक है, और कैपिटल की कैपिटल में करनी है। सही है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये डेट लिखी हुई है और ये नंबर लिखा हुआ है, पीछे बताया हुआ था उसने, और ये नरेशन लिखा है। मतलब ये किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से। मतलब जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस होता है ना, उस वहाँ ये लिख रहे हैं उसकी वजह से लिखते, तो ये अमाउंट आ जाएगी इसकी 2 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये हमारा ये डेट लिखी हुई है, किस डेट कोई ट्रांजेक्शन, ये नंबर लिखा होगा और फिर ये नरेशन होगी कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस कराने की वजह से आपका हुआ है, मतलब 2 लाख।
इधर आप बाय कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर बाय आप कैश भी लिख सकते हैं कि कैश की वजह से हुआ क्रेडिट, ठीक है। तो देखो ना, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, तो ये क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, ये क्या है, क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, तो ये डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, सही है। अब इसके ऊपर बैलेंस लिख देने हमने। आगे देखिएगा डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट 1,95,000 बैंक में जमा कराया है। तो इसका मतलब पहले तो एक बैंक अकाउंट का बनेगा ना, देखो बैंक आपने डिपॉजिट कराया, तो डिपॉजिट कराने की एंट्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल डेबिट बैंक हो जाएगा, आपने बैंक में बी और क्रेडिट हो जाएगा सी कैश। अब बैंक का आपका एसेट होता है, आप बैंक में पैसे रखा, तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होएगा, ये एसेट डिक्रीज हो, आपके पास कैश गया तो एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद है, जब भी एक एसेट इंक्रीज हो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। वैसे इसमें बैंक में आपने क्या किया, बैंक में आपने पैसा रखा, बैंक आपका इंक्रीज हुआ है और कैश अपने आप से हाथ से चला गया तो डिक्रीज हो गया। तो ऐसे ही अपने अलग-अलग इसका बना लेना, ठीक है। अब इसकी जो पीछे मैंने कैश बुक का बनाया था ना, इसको कैश बुक में एडजस्ट करना है, बस इसको अलग-अलग समझाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इकट्ठा करना है। कैश देखो ना, कैश मूवमेंट पीछे मैंने कैश इंट्रोड्यूस करो कैपिटल के थ्रू भी कराया था, वो भी रहना है इधर, वो इसके अंदर ही रहना है, बस आपको एंड पे इकट्ठा बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी डेट है और ये नंबर है, सीरीज नंबर, उसके कैश डिपॉजिट की वजह से मैंने किया, और ये हमारा 1,95,000 है। और इसमें ये क्रेडिट ऐसे ही कैश गया हमारा, नंबर डेट दी हुई है, सीरीज दे रहा है, और कैश डिपॉजिट की वजह से गया, ठीक है। और ये 195 का, सही है। आगे देखिएगा पेड फर्नीचर फॉर 50,000 थ्रू चेक के थ्रू किया, इसका मतलब बैंक के थ्रू किया उसने, ठीक है। अब उसने एक तो बैंक अकाउंट बनेगा, अब बैंक अकाउंट का पहले भी हमने अकाउंट बना लिया तो बैंक में ही एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके पास अलग अलग से समझाने का मतलब है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करना है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसमें थ्रू बैंक किया अपने, थ्रू बैंक की किया, तो इसमें क्या होगा, बैंक का फर्नीचर को डेबिट, आपका फर्नीचर आपने खरीदा है, ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक का, मतलब ये आपका एसेट है इंक्रीज हो रहा है, और ये भी आपका ऐसा ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, ठीक है। डेबिट फर्नीचर और क्रेडिट बैंक, डेबिट फर्नीचर और क्रेडिट बैंक। तो ये देखिएगा ये क्रेडिट साइड पे आएगा, डेट लिखी हुई है कि इस डेट पे हमने खरीदा हुआ है, और ये सीरीज नंबर है, और ये हमारा फर्नीचर परचेज किया हमने, ठीक है। और इसकी अमाउंट लिख देंगे ऐसे, मतलब जिसकी वजह से हो रहा है उसके वो लिख देना आपने, ठीक है। ऐसे ही हमने इधर बैंक लिखना है, फर्नीचर लिखना है, और ये इसकी अमाउंट लिख दें, इधर फर्नीचर परचेज किया हमने तो इसकी इधर अमाउंट करनी है, ठीक है। अगर आपको डबल एंट्री करनी है तो आपको टी अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि डेबिट साइड पे करना है, क्रेडिट साइड पे कर देना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या पेड व्हीकल भी हमने पे किया, पेड के लिए किया फॉर थ्रू चेक, इसमें थ्रू चेक का व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, व्हीकल हमारा एसेट है, वी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा बैंक का, ठीक है। चेक के थ्रू किया तो ये भी एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, एक में डेबिट होगा एक में क्रेडिट होगा। आपको पसंद लग गई होगा, एसेट जब इंक्रीज होता है बिजनेस में तो आपका डेबिट होता है, और जब बैंक एसेट जाता है तो आपका क्रेडिट होता है। अब देखो ये व्हीकल आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ये डिपॉजिट आपने वो किया, परचेज किया फर्नीचर, व्हीकल परचेज किया, तो इसमें आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है, डेबिट साइड पे लिख देंगे, सही है। और उसके बाद आपका बैंक है, बैंक आपका देखिएगा डेट लिखी है, फिर डिटेल फर्नीचर व्हीकल परचेज किया 50,000 का, ठीक है। तो आपको ये समझ लग रही होगी। आगे देखिएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मिस्टर ए, हमने क्रेडिट पे 1000 पे की है। अब जब मिस्टर ए का नाम आ गया तो परचेज काउंट, एक तो परचेज काउंट होगा और दूसरा मिस्टर ए का नाम होगा। अब देखो आपकी परचेजेस जो है ना, आपकी परचेज आपका बिजनेस का एक्सपेंस होती हैं, क्या होती हैं, अपना एक्सपेंस होती हैं, बिजनेस का क्या होती हैं, एक्सपेंस होती हैं। तो इसकी डबल एंट्री होगी, डेबिट परचेज होगी पी और क्रेडिट होगा आपका मिस्टर ए। अब देखिएगा इसको समझिएगा, आप परचेज एक्सपेंस है आपका, ये इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी हमारी हमने ए को पे करना है, हमारी क्या बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी, बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो ऐसे ही हमने देखिएगा ये डेट आई है, सीरीज नंबर आया, तो ये हमने परचेज पे किया, गुड परचेज किया, गुड्स परचेज किया। जब गुड्स का नाम आ जाए ना, गुड्स का नाम आ जाए, ये गुड्स का नाम आ जाए, पीछे हमने परचेज फर्नीचर किया था, वो प्रॉपर्ली एक एसेट है, वो क्या है, प्रॉपर्ली एक एसेट है।
तो उसको हमने डेबिट क्रेडिट करना है। मतलब डेबिट करना, परचेज किया तो डेबिट उसको उसके नाम से ही करेंगे, परचेज उसको नहीं करेंगे। जब आपकी गुड्स आ जाती है ना, तो गुड्स आप गुड्स को नहीं कर सकते परचेज डेबिट गुड्स क्रेडिट कैश या मिस्टर ए, तो उधर की उसकी जगह परचेज लिखना होता है, ठीक है, गुड्स परचेज, ठीक है, या परचेज गुड्स या परचेज लिख देते हैं, तो ये आपकी अमाउंट इधर आ जाएगी, ठीक है, डेबिट साइड पर डेबिट और डेबिट साइड पर आ गई। ऐसे ही क्रेडिट हुआ, ये हमने नेशन क्या लिखा परचेज, और ये 50,000 की। अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे देखिएगा, उसने कहा है कि क्रेडिटर्स आर दी थर्ड पर्सन में, क्रेडिटर जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं, पार्टीज फ्रॉम द होम बिजनेस ऑन मनी, दे आर द पेबल ऑफ द बिजनेस अगेंस्ट द परचेज ऑफ द गुड्स एसेट फॉर सेल पर्पज। बस आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो और इस पर्पज पास करते हो, लेकिन उसको आपकी लाइबिलिटी तो उसको पे करना है आपने। हम क्रेडिटर होते हैं, हाँ, बिजनेस क्रेडिटर होता है, क्योंकि बिजनेस ने उधार पे चीज़ें ली होती हैं मैंने, ठीक है। एक थर्ड पर्सन होते हैं हम, ठीक है, पर्सनल पार्टीज होते हैं फ्रॉम होम बिजनेस ऑन मनी, अपने बिजनेस से करते हैं, और आदि पेबल पेबल होते हैं बिजनेस बिजनेस अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब ये ध्यान देना। अब देखिएगा सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स खरीदिया, फिर आ गया इसमें सेल काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैश पे खरीदी है तो कैश काउंट डेबिट हो जाएगा और सेल काउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल हमारी इनकम है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो डेबिट क्रेडिट होती है। ऐसे ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये देखें, अब कैश के अंदर जो जो मूवमेंट हुई है वो सब एक ही फॉर्मेट में लिखनी है, अलग अलग कैश नहीं अकाउंट नहीं बनाना। ये इसमें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बार बार आपको डेबिट क्रेडिट का पता चल जाए, एंड पे आपको पता लगे सारी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, एक ही कैश बुक पे करनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें सेल का डेट लिखी हुई है, और ये गुड्स परचेज का 60,000 का ये क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे लिख देना, ठीक है। बस आपने डबल एंट्री करके ना, डबल एंट्री करके अपने माइंड में डबल एंट्री जेब में रख लेनी है, ये ऐसे हो रहा है डिक्रीज और इंक्रीज, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, तो बस आपने डेबिट वाले साइड पे लिखना, क्रेडिट साइड पे लिख देना, बस इसका काम यही है और कुछ नहीं है। आगे देखिएगा परचेज की है, परचेज चेक पे की गुड्स की है। अब देखो परचेज को फिर आएगा और कैश को क्रेडिट होएगा आपका, ये मतलब परचेज को डेबिट, परचेज एक्सपेंस है, और कैश को क्रेडिट आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट होगा, ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और ये इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। देखिएगा ये देखें परचेज हो ये 20,000 का, और ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और ये 20,000 का हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर अब देखो हमने की है गुड्स रिटर्न की है, हमारे क्या की है गुड्स रिटर्न, हमने इसको ए से परचेज की थी, हमने क्या था ए से हमने परचेज को मिस्टर ए को क्रेडिट किया, हमने गुड्स वापस करनी है 10,000 से, हमारी 10,000 की लाइबिलिटी कम होगी ना, ऐसे ही ना लाइबिलिटी कम होगी ना हमारी, हमने अब 10,000 नहीं और देना, तो मैंने कहा था मिस्टर ए को डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न होगा इधर, ठीक है, ठीक है, परचेज रिटर्न। अब देखो इसका परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा। अब इसमें देखिएगा परचेज का ये आपकी मिस्टर ए जो होगा, ठीक है, वो हम उसके लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अब हमने 10,000 नहीं देना, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, ठीक है, और परचेज हमारा एक्सपेंस ये भी डिक्रीज हो रही है तो ये भी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई होगी, तो ऐसा अमाउंट लिख देनी है आपने डेबिट साइड पे परचेज रिटर्न, तो ये 10,000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा परचेज रिटर्न 10,000 का, ठीक है, तो परचेज के अकाउंट में लिख रही है। सोल्ड गुड्स मिस्टर बी से आपने चीज़ें वापस की हैं, ठीक है, तो उन क्रेडिट कुछ गुड्स सेल की हैं, थोड़ी सेल अकाउंट बनेगा, ठीक है, नया अकाउंट, तो सेल अकाउंट क्या है, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, और ये डेटर होते हैं। जब हम सेल करते हैं किसी को, हमेशा मेरी बात याद रखिए, जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बन जाते हैं, और जब हम सेल करते हैं डेटर बन जाते हैं, डेटर क्रिएट कर लेते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट होता है बिजनेस में, और जब हम सेल करते हैं तो बिजनेस में डेटर या रिसीवेबल क्रिएट होता है। अब देखिए इसमें सेल की है, सेल हमारी इनकम होती है, इसकी डबल एंट्री होगी, डेबिट मिस्टर ए बी हमारा रिसीवेबल है, क्या हमारा रिसीवेबल है या डेटर होगा, ठीक, ये हमारे होते हैं एसेट, क्या होते हैं हमारे एसेट होते हैं, और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, क्योंकि हमें कैश रिसीव करना होता है उससे, कैश उधार पे बेची होती है, उससे कैश रिसीव भी होता है, तो ये हमारे एसेट होते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये हम करेंगे क्रेडिट सेल, और मिस्टर सेल कौन करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल हमारी इनकम है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो हमारी क्या होती है क्रेडिट होती है, ठीक है, समझ लगी है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा ये क्रेडिट साइड पे आएगा गुड सोल्ड, और ऐसे ही हमारी ये डेबिट साइड पे आएगी,
ठीक है, ये भी डेबिट से गुड्स सोल्ड हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखिए, डेटर आर द थर्ड पर्सन पार्टीज हु आर मनी फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से मनी लेती है, दे आर द रिसीवेबल अगेंस्ट द गुड्स आर, मैं समझिए वो हमारे रिसीवेबल, ये हमारे रिसीवेबल होते हैं जिससे हमने गुड्स सेल की होती हैं, बस हमने इससे पैसा रिसीव करना होता है, बस ये आपके। अब पर मिस्टर बी रिटर्न गुड्स 50,000, अब हमने सेल की थी, मिस्टर बी ने हमें वापस कर दिया है, इसका मतलब सेल हमारा सेल रिटर्न इधर रहेगा, सेल रिटर्न में आ जाएगा कौन डेबिट, क्योंकि हमने दोबारा की थी, दोबारा हमने सेल रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट, या मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। अब देखो डेटर का हमारा एसेट कम हो रहा है ना 5,000 से, उसे हमें वापस कर दिए हैं, तो एसेट जब एसेट ये एसेट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और सेल हमारी इनकम थी, इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है, उसने वापस चीज़ें कर दी हमें, तो हम इससे 500 तो 500 नहीं ले सकते, तो ये हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो होगी डेबिट होगी, तो ये सेल रिटर्न आ जाएगा इधर, तो इधर डेबिट हम कर देंगे, ऐसे ही हमें ये कर देना। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे उसने कहा पे चेक किया मिस्टर ए को 25,000 का, अब मिस्टर ए चेक को पे किया, मिस्टर ए को डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगा, हम क्या बैंक कर देंगे। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए का जो था हमारे मिस्टर ए के लिए हम था लाइबर, हमने परचेज की थी, परचेज लाइबिलिटी थी हमारी, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, पे कर दिया डिक्रीज हो गई है, तो हमारी लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होती है, और बैंक के थ्रू किया, बैंक से कम हुआ है, बैंक से पैसा गया, बैंक से हमारा एसेट होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिएगा, ये दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, बार बार सुनने से बाद आपको पता लगेगा, तो ये हमारी डेबिट हो रही है साइड पे आ जाएगा मिस्टर ए, और ये हमारा क्रेडिट हो रहा है बैंक, तो मिस्टर ए की वजह से हो रहा है, तो इधर आएगा, आपको डबल एंट्री का पता चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, मिस्टर बी ने थ्रू चेक पे किया 20,000, अब पे हमने मिस्टर बी ने चेक पे किया, इसमें से मिस्टर बी ने सेल की थी, मैं सेल की थी मिस्टर बी को, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट और मिस्टर बी में सब डेटर जिसका क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक हमारा एसेट है, उसको ये इंक्रीज हो रहा है, हमने पैसे रिसीव किए हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर बी है हमारा डेटर है वो कम हुआ है। ठीक है, हमारा डेटर कम हुआ है, ठीक, और सॉरी डेटर कम हुआ है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, यही ऐसे ही है। अच्छा, ये ना एंट्री थोड़ी इसने गलत कर दी है। ठीक है, एक मिनट है जी, मिस्टर बी ने किया। ठीक है, उसमें ये होगा मिस्टर बी को डेबिट हो जाएगा, मिस्टर कैश को बैंक को डेबिट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ये, और मिस्टर बी हमारा क्रेडिट पे आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी है। हाँ ठीक है, इसमें तो बैंक उसने ये कहा था ये हम कर सकते थे, मिस्टर बी रिसीव्ड अमाउंट या रिसीव चेक 20,000 फ्रॉम मिस्टर बी, या थ्रू मिस्टर बी, ऐसे ठीक भी हो सकता है। अब देखिएगा, पेड सैलरी हमें किया, सैलरी हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट होगा, बैंक जो चेक के थ्रू किया तो चेक के थ्रू बैंक होगा फिर, तो बैंक हमारा एसेट होता है, ये डिक्रीज हो रहा, पे किया हमने तो क्रेडिट होगा, और सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ये डिक्रीज इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, आपको पता ही है, और पेड सैलरी एक अमाउंट आएगी, इधर हमारा आ जाएगा पेड सैलरी, हमारा बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। अक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी होती हैं, ये बाजार में रखिएगा, एक्सपेंस इसे अक्रूड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। अक्रूड एक्सपेंस कौन डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं जब इंक्रीज होते हैं, और अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी पेबल है, ये हमारे ये ऐसे एक्सपेंस है जो हमने पे करने हैं, अभी पे किए नहीं है, पेबल हो जाएगा। ठीक है, अक्रूड पेबल या अक्रूड पे एक्सपेंस पे, तो लाइबिलिटी आपको पता पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये बताइए बात डेबिट आ जाएगी, ये डेबिट चीज़ पे आ जाएगी, और ये क्रेडिट चीज़ पे आ जाएगी। ठीक है, अब बैंक उसने डिपॉजिट किया, बैंक से तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश को क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इधर आ जाएगा, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एक इधर आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे ये देखिएगा। अब देखेंगे, ये मेरा कहने का मतलब ये था कि अब देखो ये कैश है, कैश अकाउंट बनाया हुआ, अब कैश मूवमेंट में देखनी है हमने कि हमने एक कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ था, एक गुड्स की वजह से, गुड्स सोल्ड की वजह से डेबिट हुआ था 2,60,000 का,
उसके बाद हमने कैश अकाउंट की डिपॉजिट कराया था वो गए, हमारे गुड्स रिटर्न की हुई हैं वो गई, हमने कैश डिपॉजिट फिर कराया हमने, उसकी वजह से कैश गया। अब इसको आपने बैलेंस कर लेना, अब इसको आपने बैलेंस कर देना, मतलब ये चीज़ें, ये चीज़ को ऐड करके इस चीज़ में से लेस कर देना आपका, और जो अमाउंट आएगी वो आपका कैश बैलेंस आ जाएगा, अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें मैंने बताया नहीं है तो कर लीजिएगा। मतलब आपने ये इकट्ठा लिखना है, देखो ना यहाँ पे, अब लहदा लहदा नहीं लिखना, एक ही कैश अकाउंट में लिया क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। अब मैं पिछले मैंने अलग अलग समझाया कि अलग अलग तरीके से समझाया कि ये डेबिट हो रहा है, ये कैश हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट। तो ऐसे ही आपने डेबिट और कैश में डेबिट हो रहा है, कैश की आइटम तो कैश में रखनी है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो, डेबिट हो रहा है डेबिट हो कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो एक ही। फिर इंट्रोड्यूस कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से हुआ है डेबिट कर दो, फिर क्या को गुड्स ऑफ सोल्ड की वजह से डेबिट हुआ है तो इधर लिख दो, तो इसके अंदर ही लिखा है। फिर कैश डिपॉजिट है, फिर गुड्स परचेज और कैश डिपॉजिट, मतलब इसकी वजह से कैश डिपॉजिट गया, फिर गुड्स परचेज की वजह से गया, फिर कैश डिपॉजिट की वजह से गया। ठीक, एक ही अकाउंट में रखना है। ऐसे ही बैंक है, देखिए बैंक में भी हमने बनाया हुआ। ठीक है, ये देखो बैंक अकाउंट बना, ऐसे बनाना है। ठीक है, वो पीछे गलत रफ बन गया था। तो ये देखो हमारा क्या हुआ है, बैंक हमारा डिपॉजिट कैश, एक मिनट है जी, बैंक डिपॉजिट हुआ, फिर रिसीव किया बी से और फिर कैश डिपॉजिट किया। ठीक, बैंक हमारे इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट वाली चीज़ें लिख देनी इसके अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट वाली इसके अंदर ही चीज़ें लिख देनी सारी। ठीक है, इनका बैलेंस लगा था वो अकाउंट बैलेंस होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस होगा। ऐसे ही आपने आई होप सो आपको समझ लग गई होगी, आई होप सो समझ लग गई होगी। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।